कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा निकल रही है। मैं इसको हम समय पास यात्रा कहता हूँ। जब इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उलट गया, तो नीतीश कुमार जी का अंत निश्चित है। नौकरियां प्रोफेसर की बाकी हैं। ये सेशन लेट होने में सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना स्ट्रेंथ का 25% प्रोफेसर नहीं है। 1,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। गत कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि जब से उनका समाधान यात्रा निकला है तब से विपक्षी पार्टी हमलावर है। जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं उन तमाम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा नहीं, टाइम पास यात्रा है, क्योंकि जहां भी जाते हैं समस्या सुनते हैं, ना ही उसका निदान कर पाते हैं। वहीं लगातार वो पर्यटन स्थल की तरह वो घूम रहे हैं। छात्रों की समस्या, आपको बता दें कि बिहार में बीएसएससी की पेपर लीक हुई थी और उसको लेकर तमाम छात्र सड़क पे उतरे थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर संजय जायसवाल ने कहा है कि सिर्फ बिहार में आई वॉश करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घूमने निकले हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनिए। कोई व्यक्ति बिहार का दूसरे प्रदेशों की राजधानियों में जाता है तो उसका शर्म सर से झुक जाता है कि भाई दूसरे जगह इतने उद्योग खुले हुए हैं, इतने आईटी पार्क खुले हुए हैं। उड़ीसा हमारे तरफ पिछड़ा इलाका था, आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उड़ीसा में पढ़ने आते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उड़ीसा में सॉफ्टवेयर पार्क में जाते हैं। जब उड़ीसा और बिहार का एक ही स्टैंडर्ड था, हमारे यहाँ कोई भी चीज, चाहे वह शिक्षा का हो चाहे उद्योग का हो, तो करना तो है ही नहीं। केंद्र सरकार अगर जलमार्ग चला रही है तो आप उसको रोकिएगा, अगर वह गति शक्ति में राजमार्ग बना रही है तो आप उसके लिए जमीन नहीं दीजिएगा। बिहार को दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिल करके, बड़े भाई ने 15 साल बर्बाद किया और इसकी याद सदैव नीतीश कुमार अपने हर भाषण में दिलवाते हैं। अब उनके साथ मिल जाने के बाद नीतीश कुमार भी उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जो उनके बड़े भाई ने 1990 से 2005 में सरकार चलाई थी और जिसका जिक्र नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री के सामने भी करने से कभी नहीं चूकते हैं। कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा निकल रही है। मैं इसको हम समय पास यात्रा कहता हूँ। जितने भी जिलों में उन्होंने दौरा किया है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके लिए वो भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मेट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मेट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मेट्रिक टन है, एमओपी 37,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है, एनपीकेएस 93,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में
हमारे किसानों को नहीं मिल रहा, अगर यह समाधान नीतीश कुमार जी करते तो एक बिहार के किसानों को मदद होती। आज भी CTET BTET के बच्चे उस 10 लाख नौकरी के कलम को खोज रहे हैं कि वह कब, उप मुख्यमंत्री जी का वह कलम कहाँ गायब हो गया है कि वह प्रकट हो जाए और कम से कम जो भाजपा और NDA के शासनकाल में जो 1,15,000 शिक्षकों की बहाली की बात थी वह तो कम से कम कर देते हैं। बिहार में भी प्रश्न पत्र, हर प्रश्न पत्र लीक होता है और इतना ही नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसका जब ओरिजिन खोजा जाता है तो वह नालंदा में मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो वह नालंदा के व्यक्ति के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला का जब खोला गया उसकी फाइल भूल करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी यह केंद्र और बिहार के मैटर का बात है, मैं इस पर इतनी जल्दी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर जलमार्ग से सामानों की आवाजाही हो रही है, इसमें ललन सिंह जी को क्या दिक्कत है यह केवल ईश्वर जानता है। टाल योजना में आज भी जिस जगह से सांसद रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी जिस इलाके के सांसद हैं और जल संसाधन मंत्री वर्षों तक रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी टाल में बाढ़ के बचाव के लिए कुछ नहीं किया। तो इनका एक ही सिद्धांत है, न हम कुछ करेंगे और न केंद्र सरकार को बिहार के विकास के लिए कुछ करने देंगे। 1,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री। आप जरूर जो करना है कीजिए, किसी भी अगर आप कोई कॉलेज खोल रहे हैं तो उससे हमें क्या एतराज है, लेकिन जो हमारे बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप 5,000 नौकरियां प्रोफेसर की बाकी हैं। ये सेशन लेट होने में सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना स्ट्रेंथ का 25% प्रोफेसर नहीं है। आप जा करके मदरसों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चों के डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, अगर वह 5,000 प्रोफेसर की नौकरियां जो खाली हैं उनको अगर आप भर दें तो उन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। जो आपके पास है उसकी तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, बाकी कहीं भी जाना है, इसको मैं नाटक से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। के द्वारा थी तो क्यों नहीं हम लोग यह समझें कि यह सारा प्रश्न पत्र लीक सरकार की मर्जी से हो रहा है। बगल के यूपी में टीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की अरेस्टिंग की, सभी बच्चों को कहा कि आपका एडमिट कार्ड ही आने जाने का मुफ्त का उत्तर प्रदेश रोड निगम का पास होगा, आपको दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी यह घोटाला किया है उन सबों को के घर पर बुलडोजर भी मैं चलाऊंगा, उनको उन पर रासुका लगाऊंगा। बिहार में हर बार प्रश्न पत्र लीक होता है, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर केवल एक आई वॉश होता है। और आज ही से नहीं, जब मैं भी छात्र था उस समय से भी नालंदा के कोई खास व्यक्ति का ही नाम आता था जो कि सारा प्रश्न पत्र आउट करने में। तो बिहार सरकार को अगर समाधान करना है तो हमारे बच्चों को परीक्षा ईमानदारी से हो जाए, वरना पिछले बार तो हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई है और जिसको इस बार महिला को पकड़ा गया उसका बेटा ही कम्पीट किया है, तो यही बताता है कि पिछले बार का भी जो परीक्षा था वह पारदर्शी नहीं था। आप बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में फैसला हो गया, प्रश्न पत्र रद्द हुआ, 1 महीने में फिर से उसके एग्जामिनेशन हो गया और पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट हुए, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई घोटाले करने वालों पर। बिहार में कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर
पर्यटन छोड़ करके जो ये हर जिलों में पर्यटन कर रहे हैं और एक गांव का पर्यटन के लिए उनके लिए रंग रोगन किया जा रहा है, पर्यटन छोड़ करके बिहार के छात्रों के भविष्य की वो रक्षा करें, फिर से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हो इसकी चिंता करें, बिहार के किसानों को यूरिया दिलाने की चिंता करें कि जब आपके पास स्टॉक में 13,80,000 बोरा आज के डेट में यूरिया पड़ा हुआ है, तो उसका उपयोग आप किन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं? आप बैठ के इसका समाधान निकालिए। हमारे जो बच्चे शिक्षक में आज तक वे इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनका समाधान निकालिए। आप किसी जिले में जा रहे हैं, मेरे जिले से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, एक भी जो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो 15,000 करोड़ रुपए मेरे यहाँ नेशनल हाईवेज के मिले हुए हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो हमने आवेदन किया, किसी का भी समाधान उन्होंने नहीं निकाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह नाटक बंद करें और बिहार के गरीबों की, किसानों की और छात्रों की चिंता करें, नहीं तो बिहार की जनता जब इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उलट गया, तो नीतीश कुमार जी का अंत निश्चित है। मैं किसी दूसरे दल के विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह जो महागठबंधन की सरकार है, जो 90 में माननीय लालू जी के समय बिहार की स्थिति कर दी गई थी, आज चाचा भतीजा की जोड़ी इसके लिए परेशान है कि हम फिर से 90 से 2005 के हालात बिहार में वापस करें। खुद ही वह बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या हाल था बिहार का, याद है कि नहीं? और आज जो चाचा भतीजा कर रहा है वह बिहार को उसी स्तर पर ले जा रहा है। धन्यवाद। यह साधारण शब्दों में कहें तो यह विश्वमन यात्रा, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। अगर जोड़ने की काम होती है तो सद्भावना पूर्वक होता है। जोड़ने के काम में आप सबों को एक साथ लेके चलते हैं। जोड़ने के काम में समाज को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। जोड़ने के काम में आप लोगों को तोड़ने का, लोगों के खिलाफ बोलने का काम नहीं करते हैं। यह पूरी यात्रा जोड़ो यात्रा नहीं है, केवल विश्वमन यात्रा है। 10-8 सालों से जो माननीय राहुल गांधी जी का जो सपना था कि 14 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बन पाए हैं, उसी की अपनी खींच मिटाने के लिए वह विश्वमन कर रहे हैं। नहीं 1990 का नहीं, 1989 के पहले का कांग्रेस बनाएंगे जिस तरह से। लेकिन अंतर यही है कि उस समय के सारे बोफर्स घोटाले से लेकर सारे घोटाले हो जाते थे। आज भारत की जनता अच्छे से समझ चुकी है और कांग्रेस फिर से 50 सीटों का आंकड़े पे नहीं पहुंचेगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है उसको भी लेकर तमाम सवालें उठ रही हैं। सभी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, फेसबुक पेज को लाइक कर ले।